नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। राजधानी दिल्ली में लोगों की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में लगातार किराया बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान भी हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बीच पिस कौन रहा है? वो है आम आदमी। आइए आज हम आपको दिल्ली मेट्रो के शुरुआत से आज तक की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में मेट्रो की बात हो और पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल मेट्रो की जब आधारशिला रखी गई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना और वित्त मंत्री प्रोफेसर जगदीश मुखी थे। उन्हीं की वजह से दिल्ली मेट्रो आम जनता के लिए वरदान साबित हुई। मदन लाल खुराना उस समय के एक ऐसे नेता थे जो दूरदृष्टि रखते थे। खुराना से उस समय विपक्षी नेता कहा करते थे कि जब रेलवे जमीन पर सही नहीं चल रही है और बात कर रहे हैं खम्भों पर मेट्रो चलाने की। लेकिन खुराना की मेहनत रंग लाई और सन 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सीलमपुर में मेट्रो का उद्घाटन करा दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की कमान संभालने वाली शीला दीक्षित ने भी उस समय मेट्रो का जमकर विस्तार किया। वैसे ये हम सभी जानते हैं कि मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित के शासनकाल में मेट्रो खूब फली फूली और कांग्रेस के ही शासनकाल में मेट्रो ने अपना जाल पूरी दिल्ली में फैला लिया और आम आदमी की यात्रा के लिए मेट्रो सुविधाजनक और सुरक्षित बन गई। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, तो दिल्ली की सड़कों से डीटीसी की बसें धीरे धीरे कम और गायब होती चली गईं, जिससे परिवहन का पूरा लोड मेट्रो पर आ गया। दूसरी ओर हाल ही में डीएमआरसी चीफ मंगू सिंह के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव के शामिल होने और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के निदेशक बोर्ड में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के होने के बावजूद भी ये किराया बढ़ाया गया। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? मेट्रो ने खूब पैसा कमाने के बावजूद भी लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं दी। मेट्रो ने अपना पूरा फोकस बस अपने मॉल और दुकानों को बनाकर कमाने पर अधिकतर दिया। मेट्रो दिन प्रतिदिन यात्रियों को सुविधा देने के बजाय कमी करती गई है, जिसमें हाल ही में मेट्रो कार्ड को वापस नहीं करने का सबसे बड़ा फैसला था। वैसे मेट्रो अभी तक यात्रियों के लिए मुफ्त पानी की भी सुविधा नहीं कर पाई है। देखिए, मेट्रो दिल्ली की एक कांग्रेस की दी हुई देन है। हमारी नेता शीला दीक्षित जी ने, मुख्यमंत्री ने इसको बड़ी तेज़ी से चलाया और चली, और आज वो है तो कुछ ट्रैफिक भी कम है। ट्रैफिक दिल्ली में बढ़ रहा है, लेकिन उससे बहुत सुविधा अगर वो नहीं होती तो आज के हालात बदतर होते। फिर भी जिस तरह से दिल्ली सरकार और सेंटर सरकार मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो देश वैसे ही मारा जा रहा है। दिल्ली के लोग महंगाई, मतलब कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बुरा हाल है, पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उसके बावजूद भी इस तरह की चोट मारना अभी ठीक नहीं था। अगर इन्होंने किराए बढ़ाना था तो थोड़ा समय का इंतजार करते, इसलिए दोहरी मार नहीं मारते। कुछ दिन पहले बढ़ाया, फिर बढ़ाया, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। ये गलत है। केजरीवाल और सेंटर सरकार के लिए बिल्कुल जनता देख रही है और ये माफ़ नहीं करेगी। देखो, इसमें नो डाउट कि दिल्ली सरकार और सेंटर दोनों की मिली भगत है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। पिछली 18 मीटिंग में से 17 मीटिंग दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता। क्या है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है दिल्ली सरकार का काम है, वो हमें इसके लॉसेस दे। आप देखिए 2003 में जब ये मेट्रो का काम शुरू हो गया, 98 में शुरू हुआ, चाहे वो किसी ने भी किया हो, पर 2003 से सही ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। अभी क्यों? अब वो कहता है जी वो बढ़ाएंगे, तो आप 3000 करोड़ रुपये आप दीजिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब आपकी आधी भागीदारी है दिल्ली सरकार की तो उसको निपटे। आपने दिवाली के टाइम पे लाके इतना बुरा मारा। आप ये देखिए, पिछले 5 साल में डीटीसी की एक बस नहीं खरीदी गई। सारा वजन सारा मेट्रो पे पड़ रहा है। उसका जवाबदार कौन? उसका जवाबदार दिल्ली सरकार, उसके जवाबदार खुद डायरेक्ट केजरीवाल या फिर मोदी सरकार। सेंटर उसके ऊपर थोपे, वो उसके ऊपर थोपे। इससे दिल्ली की जनता का भला तो नहीं होने वाला। उसको अगर सही ढंग से मैनेज करते, किराया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम फेलियर कर दिया ना दिल्ली में। देखिए, मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और आम गरीब और अमीर व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति मेट्रो के अंदर चलना पसंद करता है। दिल्ली की सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया था। शीला दीक्षित जी ने मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया
और तब से लेकर आज तक एक बहुत लोकप्रिय यातायात का साधन बन के मेट्रो निकली है। परंतु अचानक जो इतने मात्रा के अंदर किराए बढ़ गए हैं, इससे दिल्ली की जनता असमंजस में है। वैसे ही जो आर्थिक मंदा चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आम छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के बाद बहुत दुखी है। और मैं सरकारी नौकरियों की बात नहीं करता, परंतु प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियों के अंदर पगार घट रही है। एक तरफ जहां सरकार मिनिमम वेतन बढ़ाने की बात करती है, वहां पे बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है और दिल्ली से दूसरे राज्यों के अंदर उद्योग प्रस्तापित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस की बात है और चीज़ें हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो दुखी है और जिसकी वजह से गरीब व्यक्ति की नौकरी के अंदर कमी आई है। और गरीब व्यक्ति जो मेट्रो के अंदर चलता है, वो इतना किराया बढ़ने से उसका परिवार का बजट बिगड़ गया है। उसको ऐसा लगता है कि कैसे मैं अपने वर्क स्थान तक पहुंच पाऊंगा, कैसे मैं वापस आऊंगा, और अचानक इतना किराया बढ़ना, लगभग डबल किराया हो जाना, इससे बहुत परेशानी का विषय है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार को आपसी विरोध छोड़कर एक जनता की भावना पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार जनता का लाभ कर सकते हैं, किस प्रकार जनता दिल्ली की सुखी रह सकती है। मेरी प्रतिक्रिया क्या, मेरे ख्याल सभी की प्रतिक्रिया ऐसी ही है कि कभी भी किसी चीज़ का किराया बढ़ता है या कहीं पे भी महंगाई बढ़ती है तो आदमी को परेशानी का अनुभव तो होता ही करता ही है। एक जो आम व्यक्ति है उसके लिए जो बजट में सारा चीज़ों में मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि वो प्लान करके चल रहा होता है कि इसका, और सडनली कोई चीज़ गवर्नमेंट या कहीं पे इंक्रीज़ होती है, कभी बिजली में इंक्रीज, और जैसे पेट्रोल का इंक्रीज़ हो गया, कभी उसमें इंक्रीज़ हो गया, तो वो उस हर किसी भी चीज़ में जहाँ बढ़ोतरी होती है उसका सीधा का सीधा खामियाजा एक आम आदमी को, व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और उसका जिसका जो डेली का ढर्रा है वो चरमरा जाता है काफ़ी हद तक। और अभी भी जैसे जहाँ तक मेट्रो का किराए के सवाल अभी पिछले महीने भी बढ़ा था, तो ये एक बड़ा मुश्किल सा हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए संभालना या समझना कि इतनी जल्दी अगर किराया बढ़ते रहेंगे और वो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाए तो बड़ा मुश्किल है उसको वहाँ पे चलना। पहले तो हमने सब मान के चल रहे कि, और काफ़ी हद तक मेट्रो को एक निमत माना था कि उसने काफ़ी हद तक लोगों को सुकून दिया है कि चलने में ट्रैवल करने में बहुत अच्छा था। परंतु अब अगर वो ट्रैवल इतना कॉस्टली पड़ जाएगा तो फिर लोग अपने आप सड़कों पे आना शुरू कर देंगे, अपने व्हीकल्स पे जाना शुरू कर देंगे। कोई स्कूटर पे जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा, कार पे जाएगा। बसेस की प्रॉब्लम वैसे ही ज़्यादा है, तो एक कुल मिला के लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऐसे समय में, जबकि खासतौर पर एक त्यौहार का समय है और यहाँ पर हम दिवाली के समय में लोग ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की कोई राहत मिले, तो राहत की बजाय यहाँ पे उनके ऊपर वो पड़ जाए, मतलब बर्डन पड़ जाए, तो ये तो काफ़ी एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल का दौर है, जिसमें कि उसको काफ़ी परेशानियों का और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोग डेली ट्रैवल करने वाले लोग हैं। डेली ट्रैवल करने पे ऑब्वियसली बात है, चाहे 10 रुपये बढ़े, 5 रुपये बढ़े, फ़र्क पड़ता है डेली लाइफ में। कभी कभी की बात नहीं है और बहुत ही मुश्किल हो जाती है हम लोगों के लिए जाना आना। फिर भी है हमें, लेकिन पहले के जो किराए थे वो कंपेरेटिवली काफ़ी सही थे और कम भी नहीं थे वो इतना जल्दी। पहले अभी 1-2 महीने पहले बढ़ा था और अप्रैल में बढ़ा था, और इतनी जल्दी फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया, दैट्स नॉट गुड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें लगता है कि हमें बस से ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज मेट्रो का किराया इतना ज़्यादा है कि बस ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है हमें। बहुत फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि डे बाय डे किराया भी कुछ टाइम पहले बढ़े थे, फिर अब दोबारा बढ़ गया। इससे हमारा पूरा बैलेंस पूरा हिल चुका है, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं, हमारे पेरेंट्स हमें ऑफिट करते हैं। अब जो हम सेविंग करते थे कुछ खाने पीने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। और देन जिन्होंने किराया बढ़ाया तो उनकी सर्विसेज मेरे को लग रहा है और बैड हो गई हैं। टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है मेट्रोज़ का, और जहाँ पर हम पहुँच जाते थे 10 बजे तक, तो अब वहाँ पर हम 10:30 कभी अब टाइम पर नहीं पहुँच रहे 3 दिनों से। और जो अब इन लोगों का किराया डे बाय डे बढ़ रहा है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि हम लोग जो हमारा डेली का 100 रुपीज़ लग जाता है, 80 रुपीज़ हमारा मेट्रो एंड 20 रुपीज़ हमारा ऑटो, तो मेरे को लग रहा है कि डे बाय डे अब ऑटो वाले भी चार्ज करेंगे, बिकॉज उनको भी लगेगा कि उनको भी बढ़ना चाहिए किराया। वो तो बढ़ गया है, 35-36% तो बढ़ ही गया है। तो पहले भी बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया है। ये तो 100% से ऊपर चला गया है। ये तो इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था इनको। कुछ ऐसे हैं कि अब सड़कों पे रश ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ये विड्रॉल करे और ये कम करे रेट,
और ताकि आराम से लोग जा सकें। और सीनियर सिटीजन वालों के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, धक्के से चढ़ना पड़ता है, धक्के से उतरना पड़ता है और कई बार हम गिर भी जाते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, लोगों का कहना है कि मेट्रो का जो किराया बढ़ गया है उससे उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कभी जो है लाइनों में लोग टाइमिंग की अपनी बचत के लिए जो है मेट्रो का यूज़ करते हैं, लेकिन दिनों दिन बढ़ते किराए और सुविधाएं जो हैं कम मिलने की वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ओम के साथ पूजा चौरसिया, A1 न्यूज़, दिल्ली।